एक बार कुछ बौद्ध भिक्षु एक गांव से जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक किसान उसकी गाय को, जो उसकी रस्सी से बंधी थी, को खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। किसान अपनी पूरी ताकत लगा रहा था अपनी उस गाय को खींचने में, पर वो गाय भी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। वो वहीं खड़ी हुई थी और वो किसान को खींच रही थी। यह देखकर वो बौद्ध भिक्षु वहीं रुक गए, उस दृश्य को देखने लगे। और तभी एक बड़े भिक्षु ने अपने साथियों से कहा, उस दृश्य को देखो, देखो उस किसान और गाय को, वो कैसे एक दूसरे को खींच रहे हैं। किसान बहुत देर तक उस गाय को खींचने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो गाय वहीं खड़ी रही, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। भिक्षु ने अपने बाकी साथियों से पूछा, बताओ कौन किसे अपनी ओर खींच रहा है, किसने किसे बांध रखा है, इनमें से कौन मालिक है और कौन गुलाम। साथियों ने कहा, ये तो एकदम क्लियर है कि ये गाय का मालिक किसान है और किसान ने ही गाय को बांध रखा है, और वो उस गाय को खींचकर जहां चाहे वहां ले जा सकता है। तो किसान मालिक है और गाय उसकी गुलाम। यह सुनकर उस भिक्षु ने फिर से कहा, ध्यान से देखना, आज तुम्हें एक बहुत बड़ी जीवन की सीख मिलने वाली है। यह कहकर उस बौद्ध भिक्षु ने अपने थैले में से एक चाकू निकाला और पास जाकर उस रस्सी को काट दिया जिस रस्सी से किसान ने गाय को बांध रखा था। रस्सी कटते ही वह गाय तेजी से भाग गई और वो किसान उस भिक्षु पर चिल्लाता हुआ उस गाय के पीछे भागने लगा। बौद्ध भिक्षु ने भागते हुए किसान की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब बताओ कौन मालिक है और कौन गुलाम। उस गाय को इस किसान में कोई रुचि नहीं थी। गाय तो हमेशा से ही उस किसान से दूर भागना चाहती थी, लेकिन वो किसान ही है जो उस गाय से बंधा हुआ है। तभी तो उस गाय के भागते ही वो किसान उसके पीछे भागने लगा। ठीक इसी तरह हमारे दिमाग में भी कितनी सारी गंदगी, कितनी ऐसी इच्छाएं हैं जिन्हें हम में कोई रुचि नहीं है, पर हम ही अपने आप को उन डिजायर, उन चीजों के साथ बांध के रखते हैं। हमारी भावनाएं उनसे जुड़ी होती हैं, लेकिन अगर हम उन भावनाओं के बंधनों को तोड़ दें तो वे भी सब उस गाय की तरह हमारे जीवन से चली जाएंगी। जैसा आपने देखा दोस्तों इस वीडियो के अंदर कि वह व्यक्ति गाय को खींच रहा है पर गाय उसके साथ नहीं जा रही है, ठीक ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है। हम कुछ गलत चीजों को पकड़ लेते हैं, कुछ गलत निर्णय करने लेते हैं, कुछ गलत डिजायर्स के साथ हम लोग अटैच हो जाते हैं, कुछ गलत गोल्स होते हैं जिनकी वजह से हम उनके साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं, उनसे साथ बंध जाते हैं, पर हम उन्हीं की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। और होता यही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसका कारण यही है कि उन्होंने सही गोल सेट नहीं किए, सही दिशा ना मिलने की वजह से, और गलत डिजायर्स, गलत थॉट या कुछ गलत जो गोल सेट कर लेते हैं उनकी वजह से वो वहीं अटके रह जाते हैं। पर जैसे आपने देखा कि जैसे ही उस गाय को उस व्यक्ति के से छुड़वाया गया, वो गाय इमीडिएटली भाग गई और वो व्यक्ति भी उससे फ्री हो गया। हालांकि वो उसके पीछे भागा, उसे लगा कि ये उसी की गाय है। ठीक ऐसे ही हम भी उन गोल्स के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, जिनका हमारी लाइफ में भी कोई मतलब नहीं है, बट किसी ना किसी इन्फ्लुएंस के अंदर आके हम उनसे अटैच हो जाते हैं। पर जब हम उन्हें लेट गो कर देते हैं तो डेफिनेटली हम लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं और फिर हम एक नई दिशा के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ,
एक नया गोल सेट करें जो हमें मोटिवेट करे उस गोल को अचीव करने में और हमें आगे बढ़ने में मदद करे, ना कि हमें रोक के रखे, जैसे इस वीडियो में वो गाय उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। ठीक ऐसे ही अगर आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं गलत निर्णय लेकर वहां रुके हुए हैं। तो उन गोल्स को आप रिलीज करें और फ्रेश पर्सपेक्टिव डेवलप करें। मैं जानता हूं कि ये इतना भी आसान नहीं है, पर आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये कैसे किया जाए। लेट गो बोलना बहुत आसान है, पर कैसे प्रैक्टिस किया जाए ये पता नहीं होता। तो इसके लिए मैंने एक माइंडफुलनेस कोर्स तैयार किया है जो हमें हमारे बारे में सही क्या है और गलत क्या है और कैसे हम उन चीजों से बाहर आ सकते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो कहीं ना कहीं हमें लाइफ में रोक रही है। तो उस कोर्स को मैंने तैयार किया है क्योंकि दोस्तों मैं भी उसी दौर से गुजरा हूं जब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो इस माइंडफुलनेस ने मुझे बहुत हेल्प किया अपने एक इनर जर्नी के लिए। और फिर मैंने अपने आप को समझा, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपने ही जैसे जो मेरे फ्रेंड्स होंगे उनको भी कुछ ऐसे मदद की जाए ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो इसके लिए मैंने एक माइंडफुलनेस का कोर्स तैयार किया है जो मैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में दे रहा हूँ। एंड मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप उसे समझेंगे और उसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, एक लाइट वेट के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आपको एक सही दिशा मिल जाएगी और जो आप अपने माइंड में गलत थॉट्स या गलत डिजायर्स बना के बैठ गए हैं उनसे भी आप बाहर आ पाएंगे, उन्हें आप रिलीज कर पाएंगे, लेट गो कर पाएंगे। और ये माइंडफुलनेस कैसे की जाती है, इसका कोर्स है 28 डेज का, जिसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो लिंक को क्लिक करके आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी वहां से ले सकते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे इस वीडियो में आपने देखा कि वो लेट गो करने से, रिलीज करने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक आपकी लाइफ में भी ऐसे ही बहुत ज्यादा बदलाव आ सकते हैं।